हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस का आज एक लास्ट क्लास है। अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा निचोड़ लिया है, ठीक है। आज इसका फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। तो कुछ भी नहीं है, आज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ सरल क्वेश्चन भी है और कुछ थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आने वाले एग्जाम में जो हाइट एंड डिस्टेंस आएगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। या मैं एक चीज और आपको पहले बता देता हूं। क्वेश्चन से पहले मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, आपने किसी ने भी कमेंट में मुझे ये नहीं बताया कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं मानता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो आपको रिवीजन के तौर पर मैं एक चीज बता देता हूं कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर यहां पर 30 डिग्री का कोण हो, यहां 60 डिग्री का अपने आप हो जाता है, तो क्या होता है, 30 डिग्री के सामने 1 रेशो होता है, 60 के सामने √3 रेशो होता है और 90 के सामने 2 रेशो होता है। ये आपको क्लियर है? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि क्लियर है। और अगर यहां से देखिए, एक ट्राइंगल मैंने यहां रखा, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 अपने आप हो जाता है और ये 90 होता ही है, ठीक है। तो अब देखो 45 के सामने 1 रेशो है, इस 45 के सामने 1 रेशो है, तो इसके सामने √2 रेशो होता है। ये आपको अंडरस्टूड है, मैं बिल्कुल समझ के चल रहा हूं कि आपको ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने आपको कल नहीं बताई थी, है ना, ओ सॉरी नहीं बताई थी, यानी न्यू चीज आपको मैंने न्यू चीज बताई थी कि क्या बताया था बताओ? 75 और 15 का जो कॉम्बिनेशन था वो बताया था। किस तरह से बताया था कि मान लो अगर ये ऐसे ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 है कि ये मेरे को नहीं लग रहा था 90 है, ये लो अब शायद लग जाए, चलो ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब यहां पर कितने डिग्री का कोण है? 15 का है, तो ऑब्वियसली यहां पे 75 का होगा कि नहीं होगा? अगर यहां 15 का होगा तो यहां पे 75 का हो जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी कि अगर 15 है ना, 15 छोटा है 75 से, 15 छोटा है तो √3 - 1 आएगा रेशो में, है ना। और अगर 75 है तो 75 √3 + 1 आएगा रेशो में। 90 के सामने 2 √2 आएगा। बस इतनी सी चीज याद रख लेना, बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये जो छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, लाइक एनटीपीसी या CHSL टियर 1, CGL का टियर 1, उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि RRB NTPC का CBT 2 हो गया, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 75 और 15 का रेशो पूछा जा सकता है, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जहां पे नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। चलें आगे, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया, देखिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को। हाँ देखो, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि जो दीवार है ना, उसके सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्या लिखा हुआ है, क्षैतिज है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 30 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखिए आज की वीडियो में थोड़ी स्पीड तेज रहेगी, क्यों? क्योंकि अब अपन ने बहुत कुछ सीख लिया है, आज फटाफट करेंगे, ठीक है। देखिए ये किस तरह से पूछ रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि यहां पर जो कोण बना रही है ना, ये सीढ़ी, यहां पे सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई पता नहीं है, सीढ़ी की लंबाई, हाँ सीढ़ी की लंबाई पता नहीं है। ये 90 डिग्री का कोण है और कह रहा है कि ये 30 मीटर दूर है और ये 60 है, 30 नहीं है 60 है, ठीक है। ये 30 मीटर दूर है। क्या यही क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही कह रहा है ना। अब आप मुझे बताइए कि ये 60 है तो ये 30 है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है। तो 30 के सामने क्या होता है? 1 रेशो होता है। 30 के सामने 1 रेशो होता है और 90 के सामने 2 रेशो होता है कि नहीं होता है? तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 30 दे रखी है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 30 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों? 60 मीटर आ गई। समझ में आ गया? आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत कर लिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए ऐसे कह रहा है कि एक वृक्ष 70 मीटर लंबा है। फटाफट से बनाइए, एक वृक्ष बनाइए, 70 मीटर लंबा वृक्ष है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है, 45 के बजाय 30 हो जाता है, यानी समझ रहे हैं, देखो पहले 45 था, अब वो थोड़ा आगे चला गया, कितना हो गया? 30 हो गया। पहले 45 था और अब 30 हो गया, क्लियर। फिर ऐसे कह रहा है कि तो उसकी छाया x मीटर से छोटी हो जाती है, यानी कि ये जो दूरी है ना वो x मीटर से छोटी हो गई है, यानी कि इतनी x मीटर हो गई। तो अब ऐसे कह रहा है कि x का मान बताइए मीटर में, ये कितना होगा? कि बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे है? 30 और 45 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो h की वैल्यू क्या होती है मित्रों? d/2 √3 क्या होता है? +1 होता है। तो यहां पे क्या है? h क्या है? 70 है, बराबर d नहीं है तो d की जगह में क्या मान रहा हूं? यहाँ पे x दिया हुआ है ना, तो x/2 √3 +1, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 70 दूना 140
अपॉन √3 + 1 बराबर x। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे जगह अच्छी खासी जगह है। 140 बट्टा √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1, रैशनलाइजेशन हो जाएगा, है ना, परिमेयकरण। ये कितना हो गया देखो, √3 - 1 √3 + 1, 3 में से गया तो 2, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ऊपर वाला 70 कट जाएगा, मतलब 70 बार कट जाएगा, तो √3 - 1। तो कितना आंसर आ गया मित्रों, x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 70 √3 - 1। ठीक है, 70 √3 - 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप, मैंने लगा दिया है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। दो गाय है, क्या है, दो गाय है, एक लैंप पोस्ट के शीर्ष के साथ 45 डिग्री और 30 डिग्री के कोण पर कोण बनाते हुए लैंप पोस्ट के एक और खड़ी है, यानी कि एक तरफ ही है। ठीक है, यदि पहली गाय लैंप पोस्ट से 8 मीटर दूर पर है तो दोनों गायों के बीच की दूरी बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि ये एक लैंप पोस्ट है, यहां से एक गाय खड़ी है 45 पे, एक गाय खड़ी है 30 पे। क्या ऐसे ही कह रहा है, ये होगी 45, सॉरी ये हो गया 30, पहली गाय तो खड़ी है 45 पे और दूसरी गाय खड़ी है 30 पे। और क्या कह रहा है कि पहली गाय जो है वो लैंप पोस्ट से 8 मीटर दूरी पर खड़ी है। क्लियर, खड़ी है। तो और ऐसे कह रहा है कि ये जो एक गाय ये रही, एक गाय ये रही, है ना, इन दोनों गायों के बीच की दूरी मुझे बताइए। मैंने x मान ली। ठीक है, क्लियर है। 30 और 45 का वो है क्या, कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है, यहां से h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, d/2 √3 + 1, सेम है, बिल्कुल सेम है कि नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हल्का सा समझिए कि ये 45 है तो ये तो 45 होगा ही होगा। क्लियर, 45 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा, तो इस 45 के सामने 8 है तो इस 45 के सामने भी 8 मीटर ही होगा। किसी को कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कोई दुख नहीं है ना। ये 8 है तो ये तो 8 होगा ही, क्योंकि 45 है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ये h है, ये पूरी h कितनी है, 8 मीटर की है, तो मैं h की जगह लिख रहा हूं 8 और d की जगह मैंने माना है x/2 √3 + 1। कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 16 अपॉन √3 + 1, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो कितना जाएगा देखो, √3 - 1 √3 + 1 2 हो जाएगा, 3 में से गया तो 2, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो √3 - 1। ठीक है, देखो ये आंसर भी है, ये आंसर भी सही है, x की वैल्यू ये। लेकिन देखो अगर पॉइंटों में पूछे जो फिक्स मान होता है ना, वो इसका कितना होगा, तो अपन कैसे निकालेंगे, √3 की जगह लिखेंगे 1.73 - 1, 8 से गुणा होगा। ठीक है, तो 8 × 0.73, तो कितना हो गया, 8 × 24 का 4, 2 56 और 2 58, यानी कि 5.84 मीटर पर दोनों गाय खड़ी है। दोनों गायों के बीच की दूरी कितनी है, 5.84 मीटर इसका असली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखो अगर यहां पे अपन के 9th 10th में जब पढ़ते हैं ना इसको, तो यहां तक छोड़ सकते हैं। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ गया 5.84, तो आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू याद रखनी है। आपको क्या क्या वैल्यू याद रखनी है, देखो √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732, √5 होता है कितना, 2.24 के समथिंग होता है, देख लेना है ना। तो इस तरह से आपको 2-3 वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है, चेक करिए क्या क्वेश्चन है, पढ़िए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि जब सूर्य का अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री में बदल जाता है तो उसकी परछाई, तो टावर की परछाई की लंबाई 140 मीटर कम हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है, अरे वाह कुछ भी नहीं है। देखो ये टावर है, यहां पर सूर्य होगा, हमेशा होता है यहाँ पे टावर के ऊपर सूर्य। ठीक है, इसके अवनमन कोण समझते हो आप यार, समझते तो होंगे ही, इतना आगे आ गए आप अपन, है ना। देखो अवनमन कोण का मतलब है कि वैसे तो ये इस तरह से दे रखे हैं, ये है ना, जैसे कि ये तो था कितना है, ये 30 है ना, तो ये 30 मतलब कि अवनमन कोण 30 डिग्री है, लेकिन वो 30 अपने आप हो गया। ठीक है, और इस तरह से अगर मैं देखूं कि ये जो कोण है यहां से अगर देखा जाएगा तो ये 60 है, यानी कि देखो अवनमन कोण है, बात ऐसी है कि ये 60 डिग्री का है अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो भी प्लेन है ये भी प्लेन है, दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन बीच में आ रही है तो बराबर होते हैं, जेड की आकृति बनती है। ठीक है, चलिए वैसे कह रहा है कि जब 30 से 60 बन रहा है ना, तो ये 140 मीटर कम हो जाएगी, यही कह रहा है कि भाई, यही कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई बताइए। अरे वाह मजा आ गया, कैसे, देखो जब 30 और 60 वाला कॉम्बिनेशन हो तो h की वैल्यू होती है d/2 √3,
सबसे इजी। तो h की वैल्यू पता नहीं, d कितनी दे रखी है 140 बटा 2 √3, कितना आ गया 70 √3। तो क्या आप इसको यहां पे छोड़ना चाहेंगे? यहां पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर क्या आ गया कि पॉइंटों में आ गया तो आप क्या करेंगे 70 × 1.73, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, 7 से गुणा कर लो, 7 21 का 1, 2 7 7 119, 119 सॉरी 7 7 49 का 9, 49 और 2 51, 51 का 1 5 7 5 12, तो 1 0 ये रहा। तो कितने के बाद आएगा ये रहा 121 मीटर, इसका आंसर आपका आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। 5th क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है कि एक 2 मीटर लंबा व्यक्ति, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक 2 मीटर लंबा व्यक्ति 8/3 मीटर ऊंचाई वाले स्तंभ से फल तोड़ना चाहता है। समझ में आ रहा है? यानी कि देखो ऐसे कह रहा है कि एक 2 मीटर लंबा ये लड़का है, व्यक्ति है, और ये कोई सामने स्तंभ है 8/3, यानी ये पूरा का पूरा 8/3 मीटर का है, यहां से लेकर यहां तक कोई स्तंभ है, ठीक है। स्तंभ है, खंबा है, कुछ भी मान लो, है ना। और वहां पर फल लगे हुए हैं, फलों को उतारना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है कि यदि वह स्तंभ आधार से 2/3 √3 मीटर की दूरी पर है, देखो 2/3 √3 मीटर आधार से ये दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है। क्लियर है। अब ऐसे कह रहा है कि तब उसे फल पर प्रहार करने के लिए कितने माप के कोण को पत्थर से, मतलब पत्थर फेंकेगा तो किस कोण से फेंकेगा। अब देखो लड़का यहां है, 2 मीटर का लड़का है, यहां से वो स्तंभ को अपनी आंखों से उन्नयन कोण बनाएगा, यानी कि यहां से फेंकेगा, ये इसके यहां पर प्लेन बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब 2/3 √3 अगर ये है तो 2/3 √3 ये भी होगा। क्लियर है, ये तो अंडरस्टूड है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये थीटा निकालना है, इसको मैंने मान लिया थीटा। क्लियर। अब ये 2 मीटर है, तो क्या भाई साहब ये 2 मीटर है तो इतना टुकड़ा 2 मीटर होगा, तो मैं 8/3 में से अगर इस 2 को निकाल दूं तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे साइड में कर लिया कि 8/3 - 2 तो 6 2/3, कितना आ गया 2/3, यानी कि 2/3 मीटर ये यहां से लेकर और ओनली यहां तक की दूरी आपकी आ गई है, यानी इतनी हाइट आ गई, आराम से इतनी हाइट आ गई। थीटा पूछ रहा है, आधार है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके पास लंब है, आधार है, थीटा फाइंड करना है, तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे, साइन लगाएंगे, tan लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, बताइए। भाई देखो लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, थीटा फाइंड करना है तो आप tan लगाएंगे। क्यों? क्योंकि tan बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो मैंने लगाया कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, देन लंब दे रखा है 2/3 और आधार कितना है 2/3 √3, यानी कि 3 √3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि देखा जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया है। अब आप मुझे एक चीज बताना चाहेंगे तो बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। ये √3 tan के अंदर कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। क्वेश्चन अच्छा था ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। थीटा 60 डिग्री निकालना आ गया आपको। कैसे निकालना आया, कुछ नहीं था, एक परपेंडिकुलर था, बेस था, तो tan थीटा को मुझे पता है, एक 10th क्लास के स्टूडेंट को ही पता होगा कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। और ये भी पता होगा कि जब tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा तो √3 tan थीटा के अंदर कब आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्या समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है और आप देखिए, मैं अभी पढ़ के बताता हूं आपको। देखिए जब तक आप देखिए, 6th क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं। देखिए इन क्वेश्चन से बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगा, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको लग भी रहा होगा कि आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 10 सेकंड या 15 सेकंड में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं ना। चलिए देखिए, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है सर, है। यदि उसी बिंदु से पानी के ऊपर पक्षी के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है, अवनमन कोण 60 डिग्री है, ध्यान से समझो, तो तालाब के ऊपर मंडराते हुए पक्षियों की ऊंचाई मीटर में बताइए। आराम से देखिए, अच्छा क्वेश्चन। ये देखो, ये तालाब है, क्या है दोस्तों, ये तालाब है, ये इसकी वेव है, ठीक है, करंट है, जो धारा होती है ना, ठीक है। तो 60 मीटर मैंने मान लिया इतना है,
ये 60 मीटर है। ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 मीटर ऊंचाई से कुछ ऊंचाई पर कोई पक्षी मंडरा रहे हैं। ये पक्षी है, ये पक्षी है, ये उड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये उड़ रहे हैं, तो ये कुछ ऊंचाई पे हैं। ठीक है, तो अब ये ऐसे कह रहा है कि क्या है, 60 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, उन्नयन कोण यानी कि इस ऊंचाई से उन पक्षियों का उन्नयन कोण, यानी कि ये लो भाई, इस तरह से कुछ उन्नयन कोण है भाई का, कितना, 30, 60, 30। ये इसको सीधा बनाऊंगे थोड़ा सा, कोई बुरा मत मानना है ना, ये ऐसे बना देते हैं बिल्कुल सीधा। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए कि ये 60 डिग्री, ये 60 मीटर है, तो ये 60 मीटर होगा, इतना सा, केवल इतना सा। समझ में आ रहा है? अरे अब मुझे बताइए कि पक्षी का प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये पक्षी तीनों उड़ रहे हैं, 3 पक्षी उड़ रहे हैं, इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा। जितना पानी के ऊपर होगा उतना ही पानी के नीचे होगा। भाई प्रतिबिंब बनता है ना, तो पानी के नीचे बनता है। तो देखो ये पानी के अंदर कितना नीचे बनेगा। मान लिया मैंने ये यहां पे पक्षियों का प्रतिबिंब बन गया, ये तीनों पक्षी यहां पे दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो अब ये ऐसे कह रहा है, मैंने ये 60 है तो मैंने इसको x मान लिया, इतनी दूरी को, छोटी वाली दूरी को। क्लियर है? तो ये 60 प्लस x है, ये 60 प्लस x है, तो नीचे वाली ये वाली दूरी भी 60 प्लस x होगी। क्या होगी कि नहीं होगी दोस्तों? होगी ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये x मीटर मान ली, ये 60 मीटर है, तो 60 प्लस x मीटर हो गई। ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की गहराई। ठीक है, ये डेप्थ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए कि प्रतिबिंब का अवनमन कोण, यानी आप समझ रहे हो कि इसी बिंदु से प्रतिबिंब का, यानी ये प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका यहां पे, है ना, तो इमेज बन रही है जहां पे ये इससे अवनमन कोण ये 60 डिग्री है। क्या दोस्तों सही है? क्या इसी पॉइंट का बोल रहे हैं, वो इसी पॉइंट की रेस्पेक्ट में बात चल रही है। ठीक है, तो अब क्या बता रहा है, अब तो कुछ नहीं बोल रहा, ये ऐसे कह रहा है कि मुझे तो ये बता दो कि जो पानी है ना, पानी से कितनी ऊंचाई पर पक्षी उड़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए कहानी को सेट करें अपन। तो क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, बस यही पूछ रहे हैं ना, पक्षियों की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है भाई, कुछ तो होगा। नहीं है, कैसे नहीं है, सब कुछ पड़ा हुआ है। 30 डिग्री के सामने x है, 30 डिग्री के सामने x है, तो क्या ये 60 डिग्री है इस वाले ट्रायंगल में? ये 30 के सामने x है, तो 60 के सामने x रूट 3 हो जाएगा क्या? मेरे दोस्त सभी बोलेंगे एक साथ यस, x रूट 3 हो जाएगा। हो गया। अच्छा, तो x रूट 3 अगर ये है पूरा, ये पूरा x रूट 3 है, तो ये भी x रूट 3 है। वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो चलो, x रूट 3 यहां तक है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ये वाला पानी के अंदर वाला, ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल, ये पूरा है ना, इस तरह से दिख रहा होगा भाई, मुझे तो दिख रहा है। चलिए तो ठीक है, दिख रहा होगा यार, बढ़िया दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलो, अरे अब बताइए कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहां पे ये क्या दे रखा है, ये इसका बेस होगा। ये 60 डिग्री है तो ये इसका बेस होगा। ये 60 डिग्री है तो ये इसका बेस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये 60 है तो ये 30 है। 30 है, अच्छी तरह समझो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी में भी आ सकता है। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपकी एनटीपीसी और सीएचएसएल या सीजीएल में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये 30 है। चलिए अब मुझे बात बताइए कि देखो 30 के सामने x रूट 3 है, इस 30 के सामने अगर x रूट 3 है, 30 के सामने अगर x रूट 3 है, तो 60 के सामने ये पूरी भुजा यहां से लेकर और यहां तक कितनी होगी? 60 के सामने क्या इसमें रूट 3 और गुणा कर सकता हूं, यानी कि x रूट 3 गुणा रूट 3, क्योंकि 60 के सामने रूट 3 होता है ना, तो कितना हो गया दोस्तों? 3x हो गया। मुझे तो 3x दिख रहा है। ठीक है, तो ये 3x किसके बराबर है? 60 प्लस 60 प्लस x। देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो 3x बराबर 60 प्लस 60 प्लस x। क्या बिल्कुल ठीक है? ठीक है, तो 3x बराबर 120 प्लस x, तो 3 में से एक x का, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 मीटर। भाई साहब x का मान आ गया 60 मीटर, ये अभी अभी निकाल लिया अपन ने। ठीक है, पूछ क्या रहा है भैया, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा था कि इस तल से पक्षी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, मुझे तो बता दो। ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना ऊंचा है? तो क्या आपको दिख रहा है? भाई मुझे तो दिख गया 60 मीटर, 60 मीटर 120 मीटर। आंसर 60 मीटर प्लस 60 मीटर बराबर 120 मीटर ऊंचाई पर पक्षी उड़ रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत आई क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं आई, कहानी को पढ़ते चलो, आराम से होता रहेगा। क्या कह रहे थे? 60 मीटर ऊंचा एक कुछ चीज होगी, कुछ भी होगी, वहां से
उस स्तंभ यानी कि ये इतना स्तंभ है, उसका कोण कितना बन रहा है, स्तंभ नहीं था पक्षी थे, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और उसके नीचे गहराई में, उतनी ही नीचे गहराई में पक्षी को प्रतिबिंब बन रहा है, वहां से 60 डिग्री है। तो मैंने माना कि ये 60 है तो ये x है, ठीक है। अब देखो 30 के सामने अगर x था तो 60 के सामने x√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 60 है तो ये 30 है। अब मुझे बताइए 30 के सामने अगर x√3 है तो 60 के सामने 3x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना, ठीक है। तो 3x किसके बराबर है भाई? ये 3x किसके बराबर है? ये 3x इस वाली भुजा के बराबर है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये भुजा, ये भुजा। तो ये भुजा कितनी है? 60 प्लस x और 60 यानी कि 120 प्लस x। 3x बराबर 120 प्लस x, तो x की वैल्यू 60 निकल के आ गई। अब देखो अगर x की वैल्यू 60 निकल के आ गई, ये 60 इधर है ही, तो पक्षी ऊपर उड़ रहा है, तल यहां पर है, तल है, पानी है, नदी यहां पर है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 120, 60 प्लस 60 120। आंसर क्लियर? अगले क्वेश्चन में चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंची इमारत, ठीक है, एक 12 मीटर ऊंची इमारत है, ठीक है, के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी समझ रहे हैं कि इसके शीर्ष से मीनार की शीर्ष, यानी कि मीनार ऊंची है इमारत से, क्लियर? ये उन्नयन कोण इस तरह से बनेगा। तो कितना है उन्नयन कोण? 60 डिग्री है। चलो भाई ठीक है, 60 डिग्री है। और मीनार के निचले भाग से अवनमन कोण x है। देखो मीनार का निचला भाग ये रहा, इसी बिंदु से x है अवनमन कोण, यानी नीचे झुक के, ठीक है, x है। और tan x की वैल्यू 3/4 दी हुई है, ठीक है, इसमें tan x की वैल्यू 3/4 दी हुई है, और ऐसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि ये मीनार की ऊंचाई आप मुझे फाइंड कीजिए, ठीक है, पूछ रहा है। आ जाइए करते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर ये 12 है, मेरे हाथ को देखो, अगर ये 12 है तो क्या ये भी 12 होगा? इतना होगा, ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया 12। 12 क्या भाई साहब? मीटर है ना, गलतियां निकालने के लिए बहुत लोग उतावले होते हैं। 12 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। चलिए भैया क्या दे रखा था? tan थीटा दे रखा, tan x दे रखा था, ये देखो tan x बराबर 3/4 दे रखा था। क्या दे रखा था? हाँ दे रखा था, ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या tan x बराबर 3/4 दे रखा था, 4/3 दे रखा था? एक बार देख लेते हैं। 3/4 ही था, ठीक है भाई, 3/4 ही है। तो tan x यानी कि ये x है, तो ये वाला जो ये x है यानी कि आधार ये होगा, लंब ये होगा। देखो x यहां पर है तो इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, यानी कि बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और कर्ण ये है, यानी कि हाइपोटेनस ये है। तो ये वाला रेशो कितना होगा? 3 रेशो होगा भाई, 3/4 है ना, और आधार इसका 4 रेशो होगा। मैं छोटा सा लिख रहा हूं यहाँ पे ना, ये 3 रेशो, ये 4 रेशो, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, क्लियर? चलो तो 3 रेशो मैं 12 के बराबर रख सकता हूं भाई। 3 रेशो की वैल्यू असलियत में तो 12 है ना, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी। क्या 1 रेशो की वैल्यू अगर 4 मीटर हो जाएगी तो उस 4 रेशो की वैल्यू क्या होगी? यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। चलिए तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 16 मीटर, यहां से लेकर और ये पूरी दूरी 16 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो अब क्या बचा? ये 30 डिग्री का कोण है कि नहीं है? 60 है तो 33 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 30 के सामने अगर 16 है, 30 के सामने अगर 16 है तो 60 के सामने 16√3 हो जाएगा, ये इतना सा, यहां से लेकर और यहां तक √3 रेशो हो जाएगा ना 60 के सामने, है ना। तो 60 ये हो गया 16√3, ये है 12। पूरी ऊंचाई कितनी है? 16√3 प्लस 12, ठीक है। चलो तो 16√3 प्लस 12 इसको जोड़ लेंगे अपन। इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो √3 की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में भी दे रखी है, लेकिन आपको याद रखनी है कितनी? 1.73। तो 1.73 को मैं गुणा करूंगा 16 से, तो कितना हो जाएगा? 6 18 का 8, 1 17 6 102 103, कितना हो जाएगा भाई? 173, ठीक है। 8 3 3 6 7 और 2, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट इधर लग जाएंगे। तो 27.68 ये है, 12 इसमें अभी और ऐड होगा, तो 0.68 तो रहने दो, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39.68 मीटर की क्या हो गई भैया? मीनार की ऊंचाई हो गई। क्या मैं आपको समझा पाया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बताया और आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने अब यार बहुत कुछ सीख लिया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पे मत अटकना, है ना। tan x बराबर 3/4, तो ये 3 रेशो, ये 4 रेशो, क्यों? क्योंकि लंब बटा आधार होता है। ये x है तो ये आधार है, ये लंब है,
ठीक है, ये इसके बराबर रखा, ये 4 मीटर हो गया, ये 16 हो गया। 30 के सामने अगर 16 है तो 60 के सामने 16 रूट 3 होगा। 16 रूट 3 प्लस 12 को मैंने जोड़ा तो 39.68 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करें, नहीं एक नहीं दो करेंगे, देखते हैं देखिए एक या दो है, एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार, इस क्वेश्चन को अगर कर लिया ना आपने, है ना, और समझ लिया, चलो मान लो नहीं भी किया, वैसे तो कर लोगे मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं किया ना और मैंने आपको करवा दिया और आप समझ गए तो बेड़ा पार है, सच्ची कह रहा हूं, बहुत मजा आ जाएगा। देखो कैसा क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी लगा दिया था क्वेश्चन तो मैंने ना, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के विपरीत स्थित है, तो एक पहले तो दीवार बनाओ, क्या बनाओगे, दीवार बनाओगे, ठीक है ना, ये दीवार बना दी, इस तरह से स्थित है, ये दीवार से इस तरह से स्थित है कि क्या हो रहा है, 2.5 मीटर दूरी पर स्थित है। भाई ध्यान से समझना इसको, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, 2.5 मीटर। अब ऐसे कह रहा है कि गलती से 0.8 मीटर नीचे खिसक जाती है, यानी यहां पर थी, यहां पर थी, यहां पर थी, यहां पर थी, तो यहां खिसक गई गलती से, है ना, ये 0.8 मीटर है। क्या है दोस्तों, समझ में आ रहा है, 0.8 मीटर नीचे खिसक गई, ये इतनी सी दूरी 0.8 मीटर है। अब मुझे बात बताओ कि सीढ़ी अगर नीचे खिसकेगी तो इसका जो पैर है, इसका जो तल है वो थोड़ा दूर खिसक जाएगा, खिसकेगा ना। जैसे मान लो अपने दीवार पे इस तरह से लगा रखी थी ऐसे, है ना, वो नीचे खिसक गई तो ये पीछे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सीढ़ी पीछे खिसक जाएगी ना। चलो सीढ़ी की लंबाई थोड़ी छोटी हो जाएगी, यहीं की यहीं थोड़ी रहेगी, कट थोड़ी जाएगी वो, नहीं, तो अगर ये नीचे खिसकेगी तो थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगी। और वो ऐसे कह रहा है कि जो बड़ी है ना वो 1.4 मीटर बड़ी है, यानी इस थोड़ा दूर खिसक गई है। क्लियर है, क्लियर है, होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए कि क्या पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई बताइए। यानी कि देखो ये भी सीढ़ी है यहां से लेकर और यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक भी सीढ़ी है, दोनों सेम ही है ना, सेम ही है। तो लेंथ ऑफ लैडर अपन से पूछ रहा है, क्या यही पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लैडर। आप निकाल लेंगे या मैं निकाल के बताऊं, निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं, साथ साथ निकाल लेते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये जो दूरी है ना, मैंने इसको x मान लिया, ये जो ऊंचाई है ना इतना, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे जो इनिशियल ट्राइंगल था ना, सबसे पहला वाला प्रारंभिक त्रिभुज था ना, उसको पहले ले लो, ये मैं तीनों पॉइंटों को गहरा कर रहा हूं, और अब मैं पेन चेंज कर देता हूं, है ना, है क्या पेन, हाँ है भाई साहब है, ठीक है। देखिए ये पेन मैंने ब्लैक ले लिया, तो मैंने ये ले लिया पॉइंट, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, क्लियर। तो अब देखो कि x+8 ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, x+8 ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो सीढ़ी की लंबाई है, यानी कि L जो है सीढ़ी की लंबाई है, वो क्या है, इसका हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है, कर्ण है। और ये 2.5 मीटर क्या है, इसका बेस है। तो इसमें वो लगा दो, क्या पाइथागोरस लगा लो, क्या हो जाएगा, इधर देखो L स्क्वायर इज इक्वल टू, ये L है यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी कि 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 प्लस, ध्यान से देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी x प्लस 0.8 का भी स्क्वायर, तो x प्लस 0.8 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो L स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0.8 को अगर अपन 0.8 से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 0.64 प्लस 1.6x, यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये खोल रहा हूं बस मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab करके खोल रहा हूं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बस ये इतना खुला है, ठीक है। अब देखो, अब इधर देखो आप, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6.25, और इन सबको जोड़ देता हूं एक साथ, है ना, 6.25 देन 0.64 देन 1.6 तो x है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 6, सही है क्या, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 6, 6.89 यानी कि 6.89, ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है। अच्छा चलो, तो ये तो हो गया एक समीकरण, ये एल स्क्वायर का मान है। तो क्या एल स्क्वायर का मान आप इस वाले ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो क्या, पॉइंट को गहरा कर रहा हूं, देखो ये अब पॉइंट ये है, सॉरी इस पॉइंट को हटा दो, है ना, ये रहा, अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका एक ट्राइंगल बन रहा है, अलग से ट्राइंगल बन रहा है। तो इसके अंदर भी ये जो दूरी है ना, ये जो कर्ण जो है ना, इसका जो हाइपोटेनस है वो तो एल ही है ना, एल है ना भाई, सीढ़ी की लंबाई है ना। तो इधर देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कर्ण स्क्वायर हो गया, आधार कितना है इसका 2.5 और 1.4 को जोड़ दो, कितना आ गया 3.9 मीटर, ये पूरा टोटल
ठीक है, तो 3.9 मीटर का स्क्वायर प्लस ये कितना है भैया, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.9 को 3.9 से मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, 981 1 9 27 27 और 8 हो गया 35, 9 27 का 7 2 3 9 9 और 2 11, तो 1 12 11 और 4 15, यानी कि 15.21 प्लस एक्स स्क्वायर। एक समीकरण ये बन गया। तो अब आप मुझे बताइए कि ये एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? ठीक है, बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1.6x प्लस 6.89 इज इक्वल टू इसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15.21। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, 1.6x इज इक्वल टू 15.21 में से कितने घटाओगे, 6.89 घटाओगे, तो 11 में से 9 गए तो 2 और 11 में से 8 गए तो 3 और कितना बचता है यहाँ पे, 14 में से 6 गए तो 8, 8.32 8.32। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, 8.32 1.6 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16 अपॉन 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। ठीक है, और किससे कट रहा है, और भी कट जाएगा अभी, ये कट जाएगा अभी 0.1 बार तो कट रहा है 4 से, 4 और 4 पंजे 20, 4 2 जा 8, यानी कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5.2 होगा क्या, एक बार देखना, अच्छी तरह से देखना। देखिए इस पॉइंट को मैं हटा के इधर ऊपर 0 दे देता हूं और वहां से हटा के नीचे 2 0 ले आता हूं, 1 0 से 1 0 कट गया, किससे कट रहा है, ये 40 बार कट रहा है 4 से, 4 दूना 8 4 8 32। अब देखिए किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा 10 बार और 4 से 4 पंजे 20 4 2 8, यानी 5.2। तो x की वैल्यू आ गई 5.2 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 5.2 आ गई। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 5.2 आ गई। पूछ क्या रहा है अपन से, ये l पूछ रहा है ना, ध्यान से देखो, ये l पूछ रहा है ना, ये l पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो l पूछ रहा है, तो इधर देखो 5.2 और 2.5 तो इसके क्या है, ये लंब है, ये आधार है, कर्ण निकाल लेंगे अपन, या ऐसे ले लो, देखो 5.2 और 0.8, ये पूरा कितना है, 5.8 और 0.8, ये पूरा जुड़ के 6 हो जाएगा। इसको हटा दो रफ वर्क को, इस रफ वर्क को हटा देता हूं, ये लो हटाओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो भैया ना, देखो 5.8 और ये पूरा x की वैल्यू 5.2 है, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी कि ये 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर प्लस ये पूरा 6 हो गया। ठीक है, ये अपन को पता नहीं, एल स्क्वायर तो बराबर में आएगा, और इसके साथ और क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा 25, यानी 6.25। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, इस 6 को मैं डायरेक्ट 36 लिख दूं क्या, ये लो। ठीक है, सही है, तो एल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 36.00 और 6.25, तो 0.25 और 36 और 6 होते हैं 42.25। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 42.25 का भी रूट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि 65 का वर्ग कितना होता है, 42 होता है। तो x इस एल की वैल्यू क्या आ गई, 6.5 मीटर्स। क्या शानदार क्वेश्चन था यार, मजा आ गया, समझ में आ गया क्या आपको भाई? देखो समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो बड़ा क्वेश्चन है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं है, आपको पाइथागोरस ही लगानी पड़ेगी। ट्रिपलेट से भी हो जाता, लेकिन ट्रिपलेट से बहुत महंगा पड़ता, लंबा जाता। तो अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने तो धीरे धीरे इसलिए किया क्योंकि आपको समझाना था मुझे, है ना। तो देखो कुछ नहीं था, वापस समझ लो कि ये एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, क्यों, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई सेम है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस लगाया तो मुझे ये समीकरण मिला, एल स्क्वायर बराबर ये। ठीक है, अब इस छोटे वाले में लगाया तो मुझे मिला एल स्क्वायर बराबर ये, तो इन दोनों को मैंने बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाली 5.2 मीटर। अब 5.2 मीटर अगर एक्स है तो ये पूरा 5.2 और 0.8 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मैंने इस 6 का वर्ग किया 36। अब देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, छोटा वाला, तो इसमें 25 का वर्ग होता है 6.25, यानी 2.5 का, ये हो गया 6.25 बराबर एल स्क्वायर, यानी कि ये वाला एल स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगा दिया दोबारा भी, है ना। तो एल की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, 6.5 मीटर निकल के आ गई। समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, तो देखिए आज अपना हाइट एंड डिस्टेंस हो गया खत्म, मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल क्लियर हो गया, हो चुका होगा आपको अभी तक। आप देख लेना, कोई से भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगर कोई भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, या तो आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस को ढूंढिए। चलो मैं आई बटन पे लगवा देता हूं, यहाँ पे आई बटन है ना, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के 5 वीडियो मिल जाएंगे, 6 7, ये 7वां है, 6 वीडियो पूरे मिल जाएंगे।
ठीक है, उसको आप शुरू से देख लेना। कोई 10 मिनट का है, कोई 15 मिनट का है, कोई 20 मिनट का भी होगा, कोई 30 मिनट का भी होगा। बहुत अच्छा वीडियो है, समझ में आ जाएगा आपको। बेसिक्स से स्टार्ट किया था, आज अपना हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कल अपन करने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मजा आएगा, देखना बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा है उसी तरीके से अपन मेंसुरेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए देखो, विश्वास बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।